हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के एसएसटी की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 4, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा गया है वो है, व्हेन डिड ब्रिटिश मर्चेंट ग्रुप नेम्ड मर्चेंट एडवेंचर फाउंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए मर्चेंट एडवेंचर जो ग्रुप है, ठीक है, तो वो जो है वो कब फाउंड किया था? तो आंसर है 31 दिसंबर 1600 AD। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देयर वर 3 मेजर रूट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। तो इंडिया और यूरोप के बीच में 3 मेजर रूट्स थे, ठीक है, 3 मेजर रास्ते थे, विच वर क्लोज इन द 15th सेंचुरी, जो 15th सेंचुरी में जिन्हें बंद कर दिया गया, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन वेस्टर्न एशियन एंड सदर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो वेस्टर्न एशियन और जो सदर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उनमें जब टर्किश का रूल हो गया तो वो ये जो रास्ते थे 15th सेंचुरी में वो बंद कर दिए गए। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ न्यू सी रूट। तो जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो मतलब कि अलग अलग समुद्री रास्ते जो है वो ढूंढ रहे थे। वास्को डी गामा जो है वो पहला ट्रेवलर था इंडिया में जो पहुंचा था सी रूट के द्वारा, ठीक है, समुद्र के रास्ते से पहुंचा था। कैन यू टेल विच कंट्री डिड ही बिलोंग टू? तो क्या आप बता सकते हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो आंसर है पुर्तगाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स ट्राइड टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया? तो इनमें से कौन सी यूरोपियन पावर है जिन्होंने की जो है वो इंडिया में स्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश की थी? ठीक है, तो ब्रिटिशर्स भी हैं, पुर्तगीज भी हैं, डच भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सभी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो है उड़ा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है पुर्तगाल। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका जो है वो लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सारे है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है, व्हाट वाज द मेजर कॉज फॉर द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी का मेन कारण क्या था? ठीक है, तो मिसयूज ऑफ ट्रीटीज बाय द ब्रिटिशर्स, सपोर्टिंग फरखस्यार बाय सिराजुद्दौला, रिलीजियस इंटरवेंशंस ऑफ द ब्रिटिशर्स और नन ऑफ द अबव। तो रीजन जो है वो क्या था? मिसयूज ऑफ ट्रीटीज बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो संधि थी उनका वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन द आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की जो आर्मी है उनके बीच ये युद्ध लड़ा गया। दिस वाज आल्सो नोन एज बैटल ऑफ प्लासी, इसे बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। डू यू नो व्हेन डिड दिस बैटल टेक प्लेस? तो क्या आपको पता है कि ये जो युद्ध है ये कब हुआ था? ठीक है, तो आंसर है 1757 AD। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेड बट दे टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिशर्स तो भारत में व्यापार करने आए थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन का फायदा उठाया और इंडिया को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया, अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। कैन यू टेल विच वॉर लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन बंगाल? तो क्या आप बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा वॉर जो है वो ब्रिटिश में, मतलब कि ब्रिटिश रूल के अंडर जो है वो बंगाल में हुआ था? ठीक है, तो आंसर है बैटल ऑफ प्लासी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द डिट्रॉइटेशन ऑफ रिलीजन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच? तो ब्रिटिश और फ्रेंच के जो रिलेशन खराब हो रहे थे उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि दोनों ही जो है वो इंडिया में कमर्शियल सुप्रीमेसी भी स्थापित करना चाहते थे, ठीक है, और पॉलिटिकल भी खुद को महान मानते थे और स्टैब्लिश करना चाहते थे इसी तरीके से खुद को। तो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका जो है वो पहला ऑप्शन करेक्ट है, नियम प्रणाली दी अंग्रेजा द्वारा गलत वरतो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसका जो है आंसर 1757 सदी ईस्वी है। ठीक है, तो जो है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका भी पहला जो है वो ऑप्शन करेक्ट है, प्लासी दा युद्ध। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें जो है जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, उपरोक्त दो में ही वो करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, बिटवीन whom did the battle of बक्सर टेक प्लेस। तो बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध जो है वो किन के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो बच्चों बैटल ऑफ बक्सर जो है वो मतलब कि ब्रिटिशर्स और ज्वाइंट आर्मीज थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, कौन कौन लड़ रहे थे, जो ज्वाइंट आर्मीज थी मीर कासिम की, सिराजुद्दौला की और शाह आलम टू की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सारे ही नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम जो है वो ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर ग्रांटेड द ब्रिटिशर्स फ्री ट्रेड प्रिविलेज। तो कौन से मुगल एम्परर ने ब्रिटिशर्स को मतलब कि फ्री व्यापार करने के जो है वो फैसिलिटी जो है वो दी थी, ठीक है। तो किन्होंने दी थी, जहांगीर ने, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। तो बंगाल में दोहरी प्रणाली की जो नीति है वो किन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। तो आंसर है लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप टू ट्रेड विद इंडिया ऑन 31 दिसंबर 1600 एडी। तो 31 दिसंबर 1600 एडी को कौन सी कंपनी ने, ठीक है, ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को जो है वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए भेजा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, which British officer became successful in securing trade privilege from मुगल एम्पर जहांगीर। तो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो सक्सेसफुल रहे थे, ठीक है, कि मुगल एम्पर जहांगीर से व्यापार जो है वो बेसिकली जो है वो अपने कंट्री में मतलब कि भारत के साथ व्यापार करना चाहते। तो कौन से जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर सक्सेसफुल रहे, ठीक है। तो आंसर है इसका सर थॉमस रो, ठीक है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का उपरोक्त सारे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा उसका जो है वो हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका जो है वो पहला ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका जो है वो सेकंड ऑप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका थर्ड ऑप्शन सर थॉमस रो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हाउ मेनी कॉलोनीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द फ्रेंच। तो फ्रेंच ने कितनी कॉलोनीज जो है वो एस्टैब्लिश की थी, तो 3 की थी, ठीक है। पौंडीचेरी, चंदरनगर एंड करिकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु एडॉप्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो जो लैप्स की नीति थी वो किन्होंने जो है वो एस्टैब्लिश की थी, तो एडॉप्ट की थी, ठीक है। तो वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एबॉलिश। तो जो दोहरी प्रशासन की नीति थी वो कब हटाई गई थी, ठीक है। तो आंसर है 1772 एडी, ठीक है। पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। पहले 13th क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 है, ठीक है, पौंडीचेरी, चंदरनगर और करिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर 1772 ईस्वी है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।